हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के थर्ड लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस क्या होता है, उसके अंदर आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है ये भी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है हमारा, बहुत ईजी है, आसान है, बहुत मजा आएगा आपको ये चीज देख के, है ना, पढ़ के। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी क्या होता है ये भी देखेंगे, बैक क्रॉस के अंतर्गत आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सब भी देखेंगे, और बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, फिर रेसिप्रोकल क्रॉस भी देख लेंगे आज, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर आज का होने वाला है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही जीन, या जीन नहीं बोलेंगे, एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक कर रहे थे। जैसे कि हम लोग लिए थे प्लांट के हाइट, है ना, प्लांट के हाइट की बात कर रहे थे, तो भाई प्लांट के हाइट में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। देखो, कैरेक्टर मतलब क्या, जैसे कि हाइट हो गया कैरेक्टर, है ना, फिर सीड का शेप हो गया कैरेक्टर, बीज का जो आकार है वो हो गया कैरेक्टर। लेकिन ट्रेड्स क्या होते हैं, इस कैरेक्टर के अलग अलग प्रकार। जैसे हाइट में दो प्रकार हो सकते हैं, एक या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, टॉल एंड ड्वार्फ, है ना। और जैसे सीड का शेप है तो ये एक कैरेक्टर हो गया, गुण हो गया, लेकिन उसके दो अलग अलग, दो या कई हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो ही देख रहे हैं, है ना, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, अपोजिट। जैसे यहाँ पर टॉल है तो उसका अपोजिट क्या है, ड्वार्फ है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, अपोजिट है ना। और शेप की बात करें तो भाई शेप जो है सीड का वो या तो राउंड हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। और हमेशा याद रखना, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं उसमें एक डोमिनेंट होता है जिसको हम लोग कैपिटल से शो करते हैं, और एक रिसेसिव होता है जिसे हम लोग स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे थे, जैसे प्लांट के हाइट की बात किए थे, टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करा दिए। अब यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, और उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को, मतलब वो अगले जनरेशन में कैसे कैसे जाता है, इंडिपेंडेंटली जाता है या एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए जाता है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्रॉस जिसमें कि दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के पेयर का इनहेरिटेंस देखा जाता है। ठीक है, या स्टडी की जाती है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें, ऐसा क्रॉस जिसमें दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, या दो अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिखेंगे, दो अलग। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के इनहेरिटेंस पैटर्न की, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस पैटर्न, पैटर्न की स्टडी की जाती है। ये क्या हुआ हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो अलग अलग ट्रेड्स, है ना, मतलब दो अलग अलग पेयर ऑफ ट्रेड्स बोलेंगे ना, क्योंकि हमने दो कैरेक्टर की बात करेंगे यहां पर। जैसे कि मेंडल, अभी हम लोग लिखेंगे इसको अच्छे से, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक उन्होंने देखा क्या कि सीड का शेप कैसा है, और एक उन्होंने देखा सीड का कलर कैसा है। अब ये तो दो कैरेक्टर हो गए, इनके दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स भी रहेंगे, ट्रेड्स भी रहेंगे, है ना। जैसे सीड का शेप एक होगा राउंड होगा, और एक क्या होगा, रिंकल्ड होगा। और वैसे ही कलर में बात करें तो एक होगा येलो और एक होगा ग्रीन। तो भाई यहां पर कैरेक्टर उन्होंने दो लिया है, और दो कैरेक्टर के ही इनहेरिटेंस पैटर्न को इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया है। ठीक है, तो अब भाई ये इन्होंने क्यों किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करने का उनका पर्पस क्या था पता है? मेंडल जो है क्या चाह रहा था पता है?
वो ये चाह रहे थे कि एक पेयर जो भी हमको F1 जनरेशन में मिलते हैं ना, जैसे हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड में। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। अब अगर इसी में हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर कराएंगे तो यहां पर मान के चलो मैं कैपिटल ए कैपिटल बी करा दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल ए नहीं, कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आ जाएगा, सॉरी बी नहीं आएगा, स्मॉल है, ये आ जाएगा, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी, हाँ ऐसे ही लिखा है, कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा, सॉरी बी बी हो गया, सॉरी इसको ना हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए, ठीक है, तब आ जाएगा ये कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा आ जाएगा ये। अब यहां पर ये क्या चाह रहे थे पता है कि भाई ये जो स्मॉल ए और कैपिटल ए वाला है वो क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को कुछ डिस्टर्ब करता है क्या, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। जैसे इसका टॉलनेस है और ये मान के चलो ए वाला कुछ और चीज को दिखा रहा है, कलर वलर को दिखा रहा है, तो इसका कलर का इनहेरिटेंस इसके टॉलनेस को या ड्वार्फनेस को कुछ अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग जाते हैं कि नहीं जाते हैं इसको, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये किसको बता रहा है, हाइट को बता रहा है, और मान के चलो ये कैपिटल ए स्मॉल ए किसको बता रहा है, किसी चीज को और दूसरे और कैरेक्टर को बता रहा है। तो ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है जो कैरेक्टर है वो इस हाइट वाले कैरेक्टर को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है, इसी को ऑब्जर्व करने के लिए मेंडल ने क्या करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा, मतलब दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर क्रॉस कराया और स्टडी करके देखे। तो मेंडल क्या चाह रहा थे पता है, मेंडल क्या चाहते थे, मेंडल चाहते थे क्या कि एक पेयर ऑफ हेट्रोजीनस जो जीन था, सॉरी हेट्रोजाइगस जीन था, या एक पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर था, वो दूसरे पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर को या जीन को अफेक्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना चाहते थे, वांटेड टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना चाहते थे, द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑन अदर पेयर। तो अभी हमने यही देखा ना, यहां पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए ये आ रहा था, तो ये जो हेट्रोजाइगस है ये इस वाले हेट्रोजाइगस को कुछ अफेक्ट करता है या नहीं, ये देखना चाह रहे थे हमारे मेंडल चाचा जी। ठीक है, अब भाई मेंडल ने किन किन ट्रेट्स को सेलेक्ट किया, तो जैसे कि हमने अभी बात किया है ना, मेंडल ने किन किन ट्रेट्स को सेलेक्ट किया था, भाई साहब बताइए किन किन ट्रेट्स को सेलेक्ट किया था मेंडल ने। देखो मेंडल ने सेलेक्ट किया था, पहला तो था सीड का कलर, जिसको हम लोग कलर ऑफ कॉटिलेडन भी बोलते हैं, है ना, जो बीज पत्र होता है ना उसका कलर, और दूसरा सीड के शेप की बात किए थे या सीड फॉर्म की भी बात किए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेंडल सेलेक्टेड ट्रेट्स फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने, इसको लिखेंगे मेंडल सेलेक्टेड, क्या क्या सेलेक्ट किए थे उन्होंने, फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या सेलेक्ट किया उन्होंने, पहला था क्या, पहला उन्होंने सेलेक्ट किया कलर ऑफ कॉटिलेडॉन, है ना, या सीड कलर लिख सकते हैं इसको, सीड कलर, या इसको कलर ऑफ कॉटिलेडॉन, है ना, सीड कलर या कलर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या क्या सेलेक्ट किया, एक सेलेक्ट किया येलो और एक सेलेक्ट किया ग्रीन, मतलब येलो और ग्रीन ही थे, वैसे तो पी प्लांट में जो सीड का कलर था ना वो येलो और ग्रीन ही था, और इसमें भी येलो वाले को कैपिटल से शो करा इसने, क्योंकि येलो वाला डोमिनेंट था, और ग्रीन वाला को स्मॉल लेटर से शो करा इन्होंने क्योंकि ग्रीन वाला रिसेसिव था। और दूसरा कैरेक्टर इन्होंने क्या सेलेक्ट किया, सीड के शेप की बात की। ठीक है, तो सीड शेप या फॉर्म, सीड का फॉर्म कैसा था,
तो एक सीड का शेप कैसा था? राउंड था, है ना? एक सीड का शेप कैसा था? राउंड। और एक सीड का शेप कैसा था? रिंकल्ड, है ना? राउंड एंड रिंकल्ड। अब राउंड वाला कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट था, और रिंकल्ड वाला स्मॉल में क्योंकि वो रिसेसिव था। अब इतना उन्होंने सेलेक्ट करा और उसके बाद फिर इन्होंने क्रॉस कराया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं येलो और राउंड कैरेक्टर जो थे डोमिनेंट थे, है ना? लिख देते हैं येलो एंड राउंड, ये कैसे थे? डोमिनेंट थे, है ना? डोमिनेंट मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही शो होगा, मतलब येलो और राउंड ही बनेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है? और यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड जो है कैसे थे? रेसेसिव थे। कैसे थे ये? ग्रीन एंड रिंकल कैसे थे? रेसेसिव कैरेक्टर्स थे, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखना है। अब मेंडल ने क्या कैसे क्रॉस कराया पता है? येलो राउंड सीड का क्रॉस कराया, मतलब येलो राउंड सीड वाले प्लांट का क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ, है ना? तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्रॉस करा के भी देख सकते हैं। चलो थ्योरी पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंडल ने येलो एंड राउंड सीड वाले प्लांट का क्रॉस ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाले, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाले प्लांट के साथ कराया, ठीक है? मेंडल ने क्या करा? येलो एंड मतलब वही डोमिनेंट वाले कैरेक्टर, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले सीड वाले प्लांट का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाले सीड वाले प्लांट के साथ इन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया। अब इनको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला पता है? पहले जनरेशन में इनको जितने भी प्लांट्स मिले वो सब कैसे थे? डोमिनेंट वाले थे, मतलब येलो एंड राउंड वाले थे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिखते हैं F1 जनरेशन में क्या मिला उनको? ऑल प्लांट्स कैसे थे? येलो एंड राउंड सीडेड, है ना? येलो एंड राउंड सीडेड वाले प्लांट थे। क्यों पता है? क्योंकि येलो और राउंड वाला ही तो डोमिनेंट कैरेक्टर था भाई, ठीक है? नाउ जब F1 प्लांट का फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो उनको 4 प्रकार के क्या मिले? अलग अलग प्लांट मिले, है ना? 4 प्रकार के अलग अलग प्लांट मिले, जैसे कि येलो राउंड वाले हो गए, है ना? फिर येलो रिंकल्ड वाले हो गए, फिर ग्रीन राउंड वाले हो गए एंड ग्रीन रिंकल्ड वाले हो गए। तो यहां से उनको क्या रेशियो मिला? 9331 का रेशियो मिला, ठीक है? और इसी रेशियो को क्या बोल रहे थे वो? डाई हाइब्रिड रेशियो बोल दिए, ठीक है? तो यहां पर जब F2 जनरेशन कराया, F2 जनरेशन, इसमें क्या करा? F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया, ठीक है? F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया तो इनको क्या मिला पता है? 4 डिफरेंट सीडेड प्लांट, मतलब पी प्लांट ही मिला, 4 प्रकार के मटर के प्लांट ही मिले, बट उनका सीड अलग अलग था, ये उन्होंने प्राप्त करा। अब ये जो 4 डिफरेंट प्लांट्स थे वो क्या थे? पहला येलो राउंड, दूसरा क्या था? येलो रिंकल्ड, ठीक है? और तीसरा क्या था? ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड मिला, और चौथा क्या मिला उनको? ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है? तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या था पता है इन प्लांट्स का? 9:3:3:1, ये इनका रेशियो था।
ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 9 मिले, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ये क्या था 9, फिर येलो रिंकल क्या था 9 येलो रिंकल्ड था आपका 3, फिर राउंड रिंकल्ड भी ग्रीन राउंड भी क्या था 3 था, और ग्रीन रिंकल्ड था आपका 1। ठीक है, तो ये रेशियो उनको F2 जनरेशन में मिला था, और इसे ही क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। डाई हाइब्रिड रेशियो इसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है, डाई हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है ना। तो चलो बढ़िया सा एक क्रॉस करके देख लेते हैं भाई साहब, बढ़िया से, है ना। ये देखो यहाँ पर तो वैसे सारी चीजें लिख दी गई है, पर हम लोग भी उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ठीक है, क्रॉस करा देते हैं, एकदम आसान है, बढ़िया है, सुंदर सा समझेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर ले क्या, चलो चेंज कर लिए। देखो क्या करना है, बेसिकली हम लोग ले रहे हैं क्या, एक पहले तो पेरेंट में ले रहे हैं, पेरेंट जनरेशन में क्या लिए, येलो, है ना, एंड राउंड का क्रॉस कराते हैं ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड का क्रॉस कराए। तो येलो राउंड, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट थे, तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं क्या, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर लेते हैं यहां पर, है ना, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर यहां पर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये ले लिए। अब F1 जनरेशन देखो गैमिट कैसे निकालते हैं, तो यहां पर कैपिटल वाई 2 है और कैपिटल आर 2 है, तो इन दोनों का एक एक बार लिख लेंगे तो ये गैमिट निकल जाएगा इनका, है ना, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये गैमिट निकल गया, कॉमन ले लिया ऐसा, है ना, मैथ में लेते हैं ना। ठीक, फिर यहां पर भी वही करें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, एक एक बार लिख लिए, गैमिट निकल गया, है ना। अब क्योंकि देखो गैमिट हमने पिछले क्लास में निकालना सीखा था, गैमिट के लिए क्या करते थे, 2 टू द पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब भाई यहां पर हेट्रोजाइगस का तो है ही नहीं ना, हेट्रोजाइगस तो यहां पर है ही नहीं, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 होता है ना। तो यहां पर हमारा जो गैमिट है वो 1 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस करा देते हैं, ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया हमारा F1 जनरेशन में। अब याद रखना जहां पर भी डोमिनेंट वाला एलील अकेला एक प्रेजेंट है, मतलब वो अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। तो देखो कैपिटल वाई एक है, मतलब ये येलो होगा ही होगा, फिर कैपिटल आर एक है, मतलब ये राउंड होगा ही होगा। तो येलो राउंड हो गया, अब और क्या बचा भाई, है ना, स्मॉल वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, येलो राउंड हो जाएगा F1 जनरेशन में, सभी येलो राउंड होंगे, येलो राउंड सभी। ठीक, ये F1 जनरेशन में हो गया। अब F2 जनरेशन में इसी का हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, है ना। तो F2 जनरेशन में F1 जनरेशन का सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, येलो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कराएंगे। तो अब देखो यहां पर चार चार गैमिट बनेंगे, है ना, क्योंकि दो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर 2 टू द पावर n करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 गैमिट बनेगा। अब ये 4 गैमिट कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये 4 गैमिट कैसे बनेंगे ध्यान से देखेंगे आप, है ना। कैपिटल वाई ऐसे मतलब अपन समझ भी सकते हैं कैसे निकालना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो एक कैपिटल वाई को एक कैपिटल आर के साथ रखो, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसी कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ रख दो, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर एक बन गया। अब इस कैपिटल वाई का दोनों के साथ हो गया, अब इस स्मॉल वाई का दोनों के साथ कर दो, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर एक बार और स्मॉल वाई, फिर एक बार और स्मॉल आर, है ना। तो ये हो गया, 4 बन गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 गैमिट बनेंगे, और सेम इधर भी वही 4 गैमिट बनने वाला है यहाँ पर, है ना। ठीक है, चलो तो अब 4 गैमिट बन रहे हैं भाई साहब, कौन कौन से 4 गैमिट बन रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर
स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ये 4 इसके बन गए, है ना। और वैसे ही इधर भी लिखता हूं मैं, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, ये 4 गैमेट इसके भी बन गए, ठीक है जी, है ना। ये 4 गैमेट इसका है और ये 4 गैमेट इसका है। अब इन चारों गैमेट्स का ऐसे हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराएंगे तो हमें टोटल 9, हाँ 9:3:3:1 रेशियो का फिनोटिपिक रेशियो हमको मिलता है। अब इसे क्रॉस कैसे कराना है पता है, हमने देखा था कि भाई एक को हॉरिजॉन्टली रखना है और दूसरे को वर्टिकली रखना है, किसमें, पनेट स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पनेट स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। देखो बड़े ध्यान से देखना, पनेट स्क्वायर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ठीक है जी। ये लो 2 और ये 3 और इधर बढ़ा के 4, और इसको भी ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीच से पार्टीशन कर देते हैं इसको पूरा, मतलब 16 डब्बे बनेंगे ना, क्योंकि देखो भाई ये 4 और ये 4, तो दोनों तरफ 4-4 रहेगा ना, 16 डब्बे बनेंगे, ठीक है। ये लो, ये पूरा बन गया हमारा डब्बा, ठीक। अब इसको हम लोग को भरना है, फिल करना है ना। तो देखो मैं एक तरफ लिख देता हूं क्या, इस वाले को एक तरफ लिखूंगा और फिर इस वाले को दूसरे तरफ लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, फिर यहां पर कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है जी, है ना। स्मॉल y स्मॉल r, ये लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, यहां पर इन सब का क्रॉस कराना है। तो देखो कैसे क्रॉस होगा, जैसे मैं इस डब्बे की बात करूं तो इस डब्बे में इसको और इसको क्रॉस कराऊंगा, इस डब्बे के लिए इसको और इसको क्रॉस कराऊंगा, इस डब्बे में क्रॉस कराना है तो इसको और इसको क्रॉस कराऊंगा, है ना। एकदम आसान है। इस डब्बे के लिए ये वाला, इस डब्बे के लिए ये वाला और ये वाला, तो बस लिखते जाना है, बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है, दूसरी कक्षा का बच्चा भी इसको कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, देखो लिख देता हूं मैं, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है, देखते जाओ बस, ठीक है। जो जो लिखा है उसी को मैं छाप रहा हूं, यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y और फिर आपका कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पर मैं फटाफट लिखता हूँ, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, ये रहा। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैपिटल Y, कोई भी डब्बा कहीं पर भी कर सकते हो आप, है ना, मतलब कभी भी किसी भी समय कोई भी डब्बे को भर सकते हो, बस अपने को देखना है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, फिर यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Y स्मॉल r, फिर ये हो जाएगा आपका कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल r, यही तो है क्या, हाँ ठीक। फिर ये हो जाएगा कैपिटल नहीं, स्मॉल y कैपिटल R, फिर ये वाला आपका हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल r, फिर ये हो जाएगा स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल वाले को पहले लिखना है, फिर ये हो जाएगा स्मॉल y स्मॉल r, ये हो जाएगा स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो ये भर दिए हम। अब यहाँ पर वही हमको देखना है कि जहां जहां पर भी कैपिटल है, मतलब एक भी कैपिटल वाला है, तो वही वाला कैरेक्टर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों कैपिटल है तो ये येलो और राउंड, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, ठीक है, ये भी येलो राउंड ये भी येलो राउंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 कैपिटल Y और कैपिटल R वाले हैं, मतलब कि येलो और राउंड वाले हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं उसी को कि येलो राउंड कितने हैं, 9 है टोटल। ये देखो हम लोग यहां पर इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ना, ये वाला कैपिटल Y है कैपिटल R है, मतलब ये येलो और राउंड होगा। जहां पर भी कैपिटल है
तो वो डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो येलो डोमिनेंट था और राउंड डोमिनेंट था, है ना। यहाँ पर भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, फिर ये भी येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये वाला देखते हैं, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये देखो, ये वाला देखो, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जहां पर कैपिटल वाई एक है और स्मॉल आर दो है, वो देखो। तो कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका येलो तो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, येलो तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं है, मतलब दोनों स्मॉल आर है, तो उसका मतलब ये रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, ठीक है, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। ये कितने हो जाएंगे, काउंट करते हैं, है ना। वैसे तो हमको पता ही है 9:3:3:1 रेशियो है। तो देखो ये एक हो गया, फिर यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, फिर यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, ये भी। तो ये 3 हो गए, और वैसे वाले कहीं पर भी नहीं दिखेंगे आपको, ये 3 हो गया। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं भाई साहब, है ना, ये वाला देखो, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दोनों स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्मॉल वाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, दोनों स्मॉल वाई है ना, ग्रीन, येलो नहीं होगा, ग्रीन होगा। लेकिन यहां पर एक कैपिटल तो है, आर, आर तो कैपिटल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड में कितने हैं, देखते हैं ग्रीन राउंड वाले, ध्यान से देखोगे ग्रीन राउंड वाले कितने हैं, इसको इस कलर से करते हैं, है ना। ये देखो, ये ग्रीन राउंड, और फिर यहाँ पर ये भी ग्रीन राउंड है और ये भी ग्रीन राउंड। तो भाई ग्रीन राउंड वाले कितने हैं, ये भी 3 हैं, ठीक है, और फिर अकेला लास्ट में बचेगा। अब ये वाला देखो, दोनों स्मॉल वाई है और दोनों स्मॉल आर है। अब दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर मतलब कि क्या, ग्रीन रिंकल्ड हो जाएगा, ये ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। ये कितने हैं, 1 है। तो रेशियो क्या आ रहा है पता है, रेशियो हो जाएगा आपका 9:3:1। ये कैसा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। कैसा रेशियो है वो, ये फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, याद रखना। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो आपको पता ही है 3:1 रेशियो है ना। तो इतनी बातें क्या आपके जहन में घुसी या नहीं घुसी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मेरे को बता दो। डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर इतने में समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने और आपके लिए बढ़िया से लिख के ला दिया है, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझोगे, ये देखो मैंने कहा था, अब कलरफुल भी यहाँ पर है ना। पेरेंट जनरेशन, हमने क्या लिया, राउंड एंड येलो कलर वाला सीड, येलो कलर वाले सीड वाला प्लांट लिया, और यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट लिए, ठीक। दोनों का हम लोग गैमेट निकाल दिए, गैमेट निकाले, और फिर F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराए तो राउंड और येलो कलर का हमको सीड मिल गया। इसी का ही जब सेल्फिंग कराते हैं, तो सेल्फिंग कराने से ये देखो कुछ नहीं, यहाँ पर सेल्फिंग कराएंगे मतलब क्या करा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं सेल्फिंग में, कि भाई साहब हमने कराया सेल्फिंग, कैसे कैसे कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। कहीं पर भी आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस हम लोग करा रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे करा रहे हैं क्रॉस, क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं ना। तो सेल्फिंग कराएंगे तो 4 गैमिट हमको मिल जाएगा, 4 गैमिट, है ना। एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक गैमेट मिलेगा। फिर एक साइड कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये 4 गैमेट दोनों का मिल रहा था, इसका एक 4 गैमेट, इसका 4 गैमेट। अब चारों को, एक को इधर रख दिए, दूसरे को इधर रख दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्रॉस कराया, तो हमें देखो यहाँ पर भी वही चीज दिख रहा है ना, आपको पूरी चीजें डायग्राम से अच्छे से शो हो जा रही है कि देखो ये है राउंड येलो 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 राउंड, दिख रहा है ना, डायग्राम से भी पता चल रहा है। तो ये 9 हुआ, है ना, राउंड येलो, ये देखो राउंड येलो 9। उसके बाद फिर हमको मिल रहा है क्या पता है, राउंड ग्रीन मिल रहा है। तो देखो राउंड ग्रीन वाले कौन से, ग्रीन, ये रहा ग्रीन, और ये राउंड भी है, तो ये रहा राउंड ग्रीन, 3 हो गया। फिर रिंकल्ड येलो, देखो ये रहा रिंकल्ड येलो, रिंकल मतलब देखो गोल नहीं है, ये रिंकल है ना, टेढ़ा मेढ़ा। रिंकल येलो, ये भी 3 मिल गए, ये रहा रिंकल येलो, और उसके बाद फिर रिंकल्ड ग्रीन, ये अकेला एक मिला, है ना। तो ये पूरा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से किया जाता है। अब भाई याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में
हमने क्या देखा कि हमें इतने सारे पैटर्न मिल रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो हमको पता चल गया। यहां पर मैं जीनोटिपिक रेशियो भी लिख देता हूं। वैसे तो जीनोटिपिक रेशियो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ रेशियो अगर याद रखना है आपको तो मैं लिख देता हूं जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिर्फ रेशियो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1:2:1 1:2:4:2:1:1। ठीक है, 1:2:1 2:4:2 1:2:1। ये आपको रेशियो याद रख लेना है किसका? डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है जी, चलो। तो यहां पर हमारा जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, ये हमको समझ आ जाता है। अब याद रखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है ना येलो राउंड का और ग्रीन रिंकल्ड का, वो हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन में दिखा, लेकिन हमको ना नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें हमको क्या मिला पता है? येलो रिंकल्ड और एक और ग्रीन राउंड, ये नया मिला हमको बच्चों में। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में नया कुछ तो मिल रहा है ना, ये चीज है। अब चलो बात करेंगे अब हम किसकी? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, एक ही पेज है क्या? एक गड़बड़ हो गया है। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, जगह नहीं बचा है पर मैं कहाँ पर लिखूं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सब पेज भर गया यार। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वैसे छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं पर लिखता हूँ। आधे में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और आधे में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ऐसे इतने में हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का एक और कंक्लूजन था। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या होता है पता है? कभी भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मतलब F2 जनरेशन की ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चला, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था ना, उसके F2 जनरेशन के बाद ही हमको पता चला कि जो राउंड वाला और रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टर था, मतलब कि सीड के शेप वाला जो कैरेक्टर था, वो सीड के कलर वाले कैरेक्टर को क्या ना किया? डिस्टर्ब नहीं किया। इंडिपेंडेंटली ये दोनों आगे गए थे, है ना भाई। सीड का कलर क्या था? येलो था और ग्रीन था, और शेप क्या था? राउंड था और रिंकल था। तो भाई ये वाला इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया, ये वाला इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ये वाला भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, ये वाला भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया। मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना के साथ में लेके चले, एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं किए, है ना। तो यही क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब F2 जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, इंडिपेंडेंटली जाता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि मेंडल एक कंक्लूजन निकाले इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर जो है प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इनहेरिटेंस के दौरान। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट और, हाँ असॉर्ट ही लिखते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के दौरान या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के दौरान कोई भी कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली आगे जाता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो था, ये जो लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बेस्ड था किस पर? F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। यह लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस के, डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के ऑब्जर्वेशन
पर आधारित था। ठीक है, F2 जनरेशन के ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, किसके? डाई हाइब्रिड क्रॉस के। ठीक, चलो, तो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की जाती है। यहां पर क्या लिखेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। सेम है जैसे ड्राई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को देख रहे थे, यहां पर 3 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल आर, है ना, कैपिटल वाई, कुछ भी हो सकता है ये ना, और कैपिटल टी ले लेते हैं भाई। चलो, टी प्लांट के हाइट को बता रहा है, फिर वाई प्लांट के कलर को बता रहा है, और आर किसको बता रहा है कि प्लांट का शेप कैसे, मतलब सॉरी, प्लांट के कलर, प्लांट के शेप की नहीं, टी जो है प्लांट के हाइट की बात कर रहा है, वाई जो है प्लांट का जो सीड है उसके कलर की बात कर रहा है, और राउंड जो है, सॉरी, आर जो है ये सीड के शेप की बात कर रहा है। तो 3 अलग अलग कैरेक्टर हो गए, है ना, और ये कैपिटल में लिखा है इसलिए ये क्या होंगे? डोमिनेंट वाले होंगे। फिर इसी का क्रॉस हम लोग करा देते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल टी। इनसे जब क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिल जाएगा भाई साहब? हमें F1 जनरेशन में मिलेगा क्या? हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हमको F1 जनरेशन में मिलेगा, और ये सभी कैसे होंगे? डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को ही शो करेंगे, क्योंकि एक एक कैपिटल वाला तो है। अब इसका जब हम सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराएंगे? सेल्फिंग मतलब कि खुद का खुद से क्रॉस करवा देंगे। तो यहां पर हमको F2 जनरेशन में क्या मिलेगा पता है? रेशियो। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो यहां पर 27:9 है ना, 3 बार 9 याद रखना, 9:3:3:3:1। ये हमको मिलने वाला है। और जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप जीनोटाइप की बात करते हैं तो भाई साहब हमको देख लो ना, देखो 2 3 हेट्रोजाइगस, 1 2 और 3, तो हमने देखा था 3⁻³ है ना। जीनोटिपिक रेशियो का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 3⁻n, और n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर 3 हेट्रोजाइगस है, इसका मतलब क्या? 3⁻³ मतलब कि 27 टोटल क्या मिलेंगे हमको? जीनोटाइप मिलेंगे। 27 जीनोटाइप यहाँ पर हमको मिल जाएंगे 3 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, यहाँ पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर बैक क्रॉस पढ़ते हैं, है ना। बैक क्रॉस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, मजा आएगा आपको पढ़ के। देखो अगर हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, बैक क्रॉस जो है F1 इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है किससे? किसी भी एक पेरेंट के साथ। मतलब जो F1 जनरेशन में जो बच्चा आया है ना, उसका क्रॉस कराते हैं पेरेंट के साथ। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कैपिटल टी का क्रॉस कराए थे हम लोग स्मॉल टी से। अब यहाँ पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, ये आया था, है ना। गड़बड़ हो गया पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, हार्ट वार्ट क्यों बन जा रहा है? ठीक, ये देखो कैपिटल टी लिए थे, स्मॉल टी लिए थे, ये दोनों क्या है? पेरेंट है। अब इनका क्रॉस जब कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब ये F1 जनरेशन है, यही F1 जनरेशन, इसी का क्रॉस अगर हम या तो इस वाले पेरेंट से करवा दे और या तो इस वाले पेरेंट से करवा दे, है ना। अब याद रखना ये प्लांट्स की ही बात हो रही है, मटर के पौधे की बात हो रही है, ठीक है, जानवरों में नहीं होता है ऐसा, है ना, जानवरों में ऐसा नहीं होगा। और मतलब सेक्स लिंक्ड जीन की बात नहीं होती यहाँ पर, है ना, ये चीज है। तो भाई अगर हम इसका क्रॉस यहाँ पर इससे करवा रहे हैं या इससे करवा रहे हैं, किसी भी पेरेंट से करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। अब बैक क्रॉस के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट से, F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट
से, ठीक है, किसी भी एक पेरेंट से करा देना। अब इसके भी दो टाइप है भाई साहब, है ना, इसके भी दो टाइप है। कौन कौन से दो टाइप है देखते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे टाइप में डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसके दो टाइप, कौन कौन से दो टाइप हैं, दो टाइप, टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप हैं। पहला आता है आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और दूसरा क्या आता है, टेस्ट क्रॉस। दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस। अब आउट क्रॉस की खास बात क्या है कि आउट क्रॉस में क्या किया जाता है, जब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो इसे आउट क्रॉस कहा जाता है ना। आउट क्रॉस की खास बात क्या है कि ये जो F1 जनरेशन में जो बच्चा आ रहा था उसका क्रॉस जब हम बैक क्रॉस ही है आउट क्रॉस, है ना, और टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस ही है, लेकिन जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस, है ना, इसको एक बार और समझो, ठीक है। यहां पर हमने क्या बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इसका इससे क्रॉस कराएं चाहे इससे क्रॉस कराएं, ये दोनों बैक क्रॉस ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम बैक क्रॉस के टाइप की बात करें तो आउट क्रॉस में इसका क्रॉस अगर हम डोमिनेंट वाले से करा रहे हैं तो ये होगा आउट, और इसका क्रॉस हम रिसेसिव वाले से करा रहे हैं तो ये होगा क्या, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए हमारा जो बैक क्रॉस है वो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, F1 इंडिविजुअल का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं। F1 इंडिविजुअल का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक। F1 इंडिविजुअल का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा रहे हैं तो इसे आउट क्रॉस कहा जाता है। और इसमें जो जनरेशन में हमको क्या मिलता है पता है, मतलब इस क्रॉस से हमको क्या मिलता है, सभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही शो होंगे। तो यहां पर कोई एनालिसिस हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब क्या एनालिसिस प्राप्त नहीं कर सकते वो आपको आगे समझ आएगा। जैसे मैं क्रॉस करा के दिखाता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी आया, ठीक। अब मैंने कहा कि इसका क्रॉस डोमिनेंट वाले से कराएंगे, तो ठीक है भाई, कैपिटल टी इसका क्रॉस हम करा रहे हैं किससे, कैपिटल टी, और इसका क्रॉस इससे करवा रहे हैं, क्रॉस करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो क्या आ जाएगा, देखो ये कैपिटल टी का क्रॉस, एक बार इसका गैमेट मैं निकाल दिया कैपिटल टी, और इसका गैमेट दो निकल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, है ना, सॉरी कैपिटल टी आएगा, और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये आ गया। तो दोनों ही तो डोमिनेंट, मतलब दोनों ही तो हमारे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर शो हो गए ना, क्योंकि अगर ये टॉल था तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, हमको कुछ पता ही नहीं चला, इससे कुछ नहीं पता चला भाई, डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो हो गया, रिसेसिव वाली तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। तो इससे ना हमको कुछ जाहिर नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस क्रॉस में, है ना, इस क्रॉस से सभी और जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, वो सभी डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करते हैं। इस क्रॉस में सभी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट वाले ही होंगे, डोमिनेंट वाले ही होंगे, डोमिनेंट वाले ही होंगे। कोई, अब यहां पर हम लोग ना कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं मिलता हमें, या कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सभी बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे प्राप्त हो रहे हैं वो सभी क्या मिल जा रहे हैं हमको, डोमिनेंट वाले ही मिल जा रहे हैं, टॉल टॉल ही मिल जाएंगे, तो क्या एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव पेरेंट से। यहां पर F1 जनरेशन का या प्रोजेनी का, प्रोजेनी मतलब भी बच्चे होते हैं ना, तो प्रोजेनी का क्रॉस किससे कराते हैं, F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं हम लोग, किससे करवा देते हैं F1 प्रोजेनी का क्रॉस, रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट वाला पेरेंट, ये रिसेसिव वाला पेरेंट।
अब इनके जब बच्चे आए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अगर हम इस वाले से करवा रहे हैं, है ना, तो इसमें हम लोग ना कुछ तो कंक्लूजन प्राप्त कर पाएंगे, है ना, कुछ तो हम लोग कंक्लूजन प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको डोमिनेंट वाला भी मिलेगा, रेसेसिव वाला भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, ये स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, इसका क्रॉस इससे करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक हमको मिल जाएगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक हमको क्या मिल जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इससे हमको एक डोमिनेंट वाला मिल रहा है, एक रिसेसिव वाला मिल रहा है, तो इससे हम कुछ तो एनालिसिस प्राप्त कर पाएंगे, जो कि अभी आपको पता चलेगा। एक बढ़िया सा क्रॉस करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब एक क्रॉस करके देखते हैं, है ना, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यहां पर हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को समझते हैं, कैसे होता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अभी हम लोग जस्ट इसी को ही करके देखे हैं, है ना, यहाँ पर जो मैं करके दिखाया आपको वही चीज करेंगे यहाँ पर, है ना। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की खास बात क्या है, ध्यान से देखेंगे, है ना। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में बेसिकली प्रोजेनी जो है हमारे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, है ना। हमको जो प्रोजेनी मिलेगा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, वो सभी इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे, मतलब 50% डोमिनेंट फिनोटाइप वाले रहेंगे और 50% रिसेसिव फिनोटाइप वाले रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखो, हमने क्या करा रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, तो हमें क्या मिल रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिल रहा था। थोड़ा साइड में, क्योंकि और लिखते बनेगा, है ना। कैपिटल टी का क्रॉस करा रहे थे स्मॉल टी से। ठीक है, अब हमें F1 जनरेशन में क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब इसी का हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस विथ, ठीक है, क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, क्योंकि टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं, है ना, क्रॉस विथ रेसेसिव। तो रेसेसिव वाले के साथ कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिए हम लोग, रेसेसिव वाला ये वाला है, ये इसकी बात हो रही है ना। तो भाई रेसेसिव वाले से कराएंगे तो यहां पर हमको ना क्या मिलेगा? देखो, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और इसका गैमेट आ गया कैपिटल टी ही आ गया, सॉरी स्मॉल टी ही आ गया, स्मॉल टी। तो पनेट स्क्वायर अगर बनाएंगे यहाँ पर, तो ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, और ये रहा स्मॉल टी, ऐसे, ये देखो, ये आ गया। अब भाई मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और स्मॉल टी का स्मॉल टी, दो आ गए। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या मिल रहा है मुझे? 1:1, है ना भाई। एक मुझे मिला डोमिनेंट, और एक मुझे क्या मिला? रेसेसिव। तो मतलब कि 50% ये है, 50% ये वाले हैं, डोमिनेंट वाले 50%, रेसेसिव वाले 50%, क्योंकि ये तो टॉल होगा ना, ये वाला डोमिनेंट वाला टॉल, और यहाँ पर एक भी कैपिटल टी नहीं है, मतलब वो रेसेसिव है ना। तो 1:1 का रेशियो मुझे यहाँ पर मिल जाता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 का रेशियो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे मुझे क्या जाहिर हुआ, क्या पता चला, पता है? कि यहाँ पर जो प्रोजेनी मुझे प्राप्त हुआ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के प्रोजेनी मतलब कि बच्चे, प्रोजेनी जो है इक्वल प्रपोर्शन में प्राप्त होते हैं, मतलब कि 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव, है ना। 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव, ये मुझे प्राप्त हो जाता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। ठीक है जी, ये तो रहा हमारा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब बी बात करते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। चलो, बी, डाई हाइब्रिड टेस्ट
क्रॉस। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की खास बात क्या है देखते हैं, है ना। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यहां पर जो प्रोजेनी हमें प्राप्त होता है वो 4 प्रकार के होते हैं और सभी 25% के होंगे, मतलब सभी का जो प्रपोर्शन है वो 25% होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 प्रकार के प्रोजेनी प्राप्त होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेन। ठीक है, 4 प्रकार के प्रोजेनी मिलते हैं और सभी का प्रपोर्शन जो है ना, सभी 25% प्रपोर्शन रखते हैं। देख लेते हैं भाई साहब, है ना। हमने कहा कि देखो हम क्या कर रहे थे, कैपिटल टी सॉरी क्या कर रहे थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराए थे तो क्या आया था हमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये रहा हमारा F1 जनरेशन। अब इसी F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम रिसेसिव वाले से कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा और यही तो डाईहाइब्रिड है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस विथ रेसेसिव, क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट। तो क्या कर रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया हम लोग स्मॉल वाई स्मॉल आर से करवा दिए। ठीक है, ये क्रॉस जब हम लोग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है पता है, यहां पर से हमें गैमेट मिलेगा क्या, स्मॉल वाई स्मॉल आर, लेकिन यहां पर हमें गैमेट मिलेगा 4 प्रकार का। 4 प्रकार का गैमेट क्या क्या मिल रहा था देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। कैपिटल वाई, देखो इसका गैमेट निकालने के लिए वही करना होता है, यहाँ पर रफ तरीके से बता रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हम लोग कर चुके हैं बात। कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ कराओ, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ और स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ। ठीक है, तो ये 4 गैमेट मिल रहे हैं हमको, है ना। 4 गैमेट मिला, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 प्रकार के गैमेट मिले। अब इसका मैं जब यहाँ पर क्रॉस कराऊंगा, है ना, क्रॉस कराता हूँ, कैसे क्रॉस कराऊंगा, वही डब्बा बना देता हूँ मैं यहाँ पर। भाई ये वाला तो एक ही है अकेला, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, लेकिन इस साइड कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, जगह कम पड़ जाएगा थोड़ा, इस वाले को लिखता हूं मैं पहले, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 मैंने ये वाले को लिख दिए, ये वाले को। ठीक, अब इसको मैं बॉक्स बना देता हूं भाई साहब, है ना, ये लो बना दिया बॉक्स, है ना। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये लो और ये लो। ठीक, ये ई का हुआ भाई, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये डिवाइड और ये। ठीक, अब इसका क्रॉस करा देते हैं, तो क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये हो जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो 4 प्रकार के हमको यहाँ पर क्या मिले, प्रोजेनी मिले। तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या मिला, तो यहाँ पर हमें डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या मिल रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2, सॉरी 1 ही मिल रहा है ना, 1:1, ये देखो 1 है ना। और 4 में से मतलब 100 में से 4 प्रकार के मिल रहे हैं, मतलब क्या सभी जो है 25% के होंगे, सभी का जो परसेंट है वो 25% होगा।
अब यहां से हमको कंक्लूजन क्या मिला पता है? यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो हमेशा सेम रहता है। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप है ना, टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है। और एक और चीज कि टेस्ट क्रॉस जो है किस चीज में हेल्प करता है? जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल को पता लगाने का हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टेस्ट क्रॉस जो है किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प टू फाइंड आउट, है ना, हेल्प टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल भाई साहब, डोमिनेंट इंडिविजुअल। ठीक है, डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता लगाने का ट्राई करता है। अब देखो यहां पर इस डायग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है? देखो मैं ना आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, कि जैसे कि हम जानते हैं कि मान के चलो डब्ल्यू डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ऐसे कैपिटल टी करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट रफ बता रहा हूँ ना आपको। अब भाई मेरे को यहां पर ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब इसका जब क्रॉस कराते हैं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, ये भी हमको पता चल गया कि ये डोमिनेंट है। ठीक है, नहीं हमको ये नहीं पता है कि हाँ ठीक है ये डोमिनेंट है, ये तो पता चल गया, और ये भी डोमिनेंट है, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि ये डोमिनेंट टॉल है और ये भी डोमिनेंट टॉल है, हमको ये पता है। ठीक है, मुझे दो प्रकार के बच्चे दिए, है ना, और ये डोमिनेंट टॉल है और ये भी डोमिनेंट टॉल है, ये मुझे पता है, बता दिए। लेकिन किसी ने मुझे पूछा कि भाई साहब इस वाले डोमिनेंट टॉल का जीनोटाइप क्या है, इस वाले डोमिनेंट टॉल का जीनोटाइप क्या है, मतलब ये कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डोमिनेंट है, या ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डोमिनेंट है, या ये कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है। मतलब भाई डोमिनेंट तो ये भी है, डोमिनेंट टॉल ये भी है और डोमिनेंट टॉल ये भी है ना, डोमिनेंट टॉल ये भी है और ये भी डोमिनेंट टॉल है, लेकिन मुझे सिर्फ डोमिनेंट टॉल दोनों है ये पता है, लेकिन दोनों का जीनोटाइप क्या है ये नहीं पता। मुझे पूछा कि ये वाला, जैसे ये वाला डोमिनेंट टॉल है, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, और इस वाले का भी पूछ दिया, है ना, मुझे जीनोटाइप नहीं दिया गया है। तो मुझे अगर डोमिनेंट वाले का जीनोटाइप पता लगाना है तो उसके लिए भी टेस्ट क्रॉस मदद करता है। ठीक है, उसके लिए भी टेस्ट क्रॉस क्या करता है? मदद करता है। तो अभी हम क्या करा के देखते हैं पता है? टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव वाले से क्रॉस करा के देखते हैं, है ना। ये देखो यहां पर इस डायग्राम से पहले समझो, फिर थोड़ा सा और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये है हमारा प्लांट, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है, जो कि जिसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है। ठीक है, ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है जिसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है ना। ये पर्पल कलर का फ्लावर है, ठीक है, और इसका मुझे ये पता है कि डोमिनेंट फिनोटाइप है भैया, है ना, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? क्या ये कैपिटल डब्ल्यू वाला है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला है? ये मुझे नहीं पता, और पता लगाना है भाई, है ना। तो पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस मैंने कराया स्मॉल डब्ल्यू वाले से, मतलब कि मैंने होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया। वही पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं ना, रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस ही तो करवा रहे हैं, है ना। तो मैं टेस्ट क्रॉस करा दिया किससे? होमोजाइगस रिसेसिव से, मतलब कि स्मॉल डब्ल्यू से करा दिया। ये कैपिटल डब्ल्यू यहाँ लिखा और स्मॉल डब्ल्यू यहाँ लिखा। अब आया क्या? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब चारों सेम आए। ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, सभी फ्लावर वॉयलेट आए, ए। ठीक है, सभी फ्लावर क्या आया? वॉयलेट आया। और वैसे ही मैंने क्रॉस कराया इसी का कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का, ठीक है, क्योंकि ये भी डोमिनेंट शो करेगा, एक कैपिटल डब्ल्यू है मतलब ये वॉयलेट ही तो शो करेगा ना। इसका क्रॉस मैंने कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस मैंने करवा दिया इसी से, रिसेसिव वाले से ही, स्मॉल डब्ल्यू से। तो इस बार मुझे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये
एक मिले और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर मुझे हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट, मतलब आधे 50% वॉयलेट मिले और आधे 50% व्हाइट मिले, लेकिन इसमें 100% क्या मिले, वॉयलेट मिले हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है पता है? इससे इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि अननोन फ्लावर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहां पर अगर ये आता है, सभी फ्लावर वॉयलेट आता है, मतलब होमोजाइगस फ्लावर जो है हमारा जो अननोन जो फ्लावर है, ये जो अननोन जीनोटाइप है वो कैपिटल डब्ल्यू वाला है, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अननोन फ्लावर क्या है, इज होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू, है ना। और यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि ये इससे क्रॉस कराए थे, और अगर हमको आधे वॉयलेट मिले और आधे व्हाइट मिले तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि अननोन फ्लावर जो है हेट्रोजाइगस है। अगर ऐसा मिला तो अननोन फ्लावर क्या है, हेट्रोजाइगस, इज हेट्रोजाइगस, मतलब कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये है, ठीक है। यहां पर इसको अच्छे से लिख देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये हमको पता चलता है। तो ये हमारा क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टेस्ट क्रॉस का, ठीक। यहां पर मैं एक बार और आपको समझा देना चाहूंगा, देखो एक बार और समझ लो, है ना। जैसे मैंने क्रॉस कराया, मतलब मुझे एक फ्लावर दे दिया गया, मुझे डोमिनेंट टॉल प्लांट दे दिया गया, ठीक है, टॉल प्लांट दे दिया गया। अब मुझे ये नहीं पता भाई, डोमिनेंट है और टॉल प्लांट है तो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, और स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी भी टॉल होता है। मुझे पूछा गया भाई ये डोमिनेंट टॉल तो है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। हमको पता लगाना है कि इसका जीनोटाइप ये है या इसका जीनोटाइप ये है। तो उस केस में हम क्या करेंगे पता है, इस केस में हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले का क्रॉस करा के देखेंगे, किसके साथ, रेसेसिव के साथ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार इसको लिए, है ना, इसका पता लगाने की कि क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका। तो ये जब हम क्रॉस कराएंगे, रेसेसिव वाले पेरेंट से करवाते हैं स्मॉल टी से, तो यहाँ पर क्या आएगा पता है, ये आ जाएगा आपका स्मॉल टी, ये आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब इसका क्रॉस इससे करवा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इससे करा दिए स्मॉल टी। तो इस केस में हमें दो प्रकार के बच्चे मिल रहे हैं, है ना, दो प्रकार के, एक टॉल डोमिनेंट, है ना, टॉल आ रहा है, और एक ड्वार्फ आ रहा है, मतलब कि 1:1 आ रहा है, मतलब 50-50 आ रहा है। और ऐसा अगर आ रहा है, अगर हमको, मतलब हमको ये कुछ नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हमको बच्चे तो दिखेंगे ना कि एक टॉल प्लांट आया और एक ड्वार्फ प्लांट आ गया। हम प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अच्छा टॉल प्लांट भी आ गया और ड्वार्फ प्लांट भी आ गया, इसका मतलब ये वाला होगा यार, ये वाला कंफर्म है, अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों आ गए, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि अभी कि ये टॉल वाला है या ड्वार्फ वाला है, कुछ नहीं पता। हमको बच्चों को देखकर बताना है कि ये जो प्रोजेनी है वो टॉल और ड्वार्फ आ गए, मतलब इसका जीनोटाइप ये है। लेकिन अगर मैं इसी का, इस वाले का क्रॉस, इसका क्रॉस कैपिटल टी का क्रॉस मैंने कराया रेसेसिव वाले से स्मॉल टी से, तो इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, अब कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सभी क्या आ जाएंगे, टॉल, ठीक है। सभी क्या आएंगे, बच्चे टॉल, सभी बच्चे अगर टॉल आ रहे हैं मतलब 100% टॉल आ रहा है, इसका मतलब हमारा, मतलब डोमिनेंट वाला ही शो हो रहा है ना, यहाँ पर तो डोमिनेंट वाला ही शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आ रहा था, ये रहा रेसेसिव, ये रहा डोमिनेंट। तो अगर पूरे बच्चे डोमिनेंट आ जाते हैं, पूरे बच्चे टॉल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या कि हमारा जो पेरेंट था वो डोमिनेंट वाला था और कैपिटल टी वाला था। ये तो ये हमको नहीं पता है, ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन बच्चों को देखकर बता पा रहे हैं कि कौन क्या आ रहा है, कौन क्या शो कर रहा है ना। बच्चों को देखकर हम बता देंगे कि अच्छा डोमिनेंट आ रहा है पूरा, तो मतलब ये कैपिटल टी वाला रहा होगा, और रेसेसिव आ रहा है मतलब क्या, मतलब एक रेसेसिव एक डोमिनेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इसका जीनोटाइप रहा होगा। तो इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या होता है, एक बार इसको मेल माने, एक बार फीमेल माने,
ठीक है, ऐसे है। और एक ये क्रॉस करा दिए तो जो भी रिजल्ट आया, फिर दूसरे बार इसको फीमेल मान लिए, इसको मेल मान लिए। तो ऐसा जब हम करते हैं तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है ना? 2 पैरेंट लिए और एक बार एक पैरेंट को मेल और दूसरे को फीमेल, और दूसरे बार पहले वाले को फीमेल, दूसरे वाले को मेल। ये जब हम करते हैं ना तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है? व्हेन 2 पेरेंट्स आर used in 2 experiment in such way that one experiment A is used as the female parent and B is used as the male parent. In the other experiment, A will be used as the male parent and B as the female parent. इस टाइप के क्रॉस को, इस टाइप के सेट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है? यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 2 क्रॉस एक्सपेरिमेंट जिसमें ए पेरेंट है ना, जिसमें ए पेरेंट एंड बी पेरेंट है, ए एंड बी पेरेंट है। तो एक बार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए इज मेल एंड बी इज फीमेल, पहले एक्सपेरिमेंट में, और वैसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए इज फीमेल एंड बी इज मेल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे क्रॉस जब हम कराते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है? और यहां पर याद रखना, ऐसे कैरेक्टर जो कि कैरियोजीन, जो कि हमारे ऑटोजोम में प्रेजेंट रहते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते इस टाइप के क्रॉस में ना। इस टाइप के क्रॉस में, इस टाइप के क्रॉस में, इस टाइप के क्रॉस में ऑटोजोम में प्रेजेंट कैरेक्टर है ना, क्योंकि देखो मेल और फीमेल की बात हो रही है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, लेकिन यहां पर ऑटोजोम जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है, उनको हटा दे तो बाकी जो मतलब सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर नहीं है वही वो चेंज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ मेल और फीमेल चेंज हो रहा है, मतलब क्या? सेक्स चेंज हो रहा है। बट जो ऑटोजोम है वो तो सब में सेम होगा ना भाई। अगर मेरे पास कोई जीन है स्किन कलर का, वही जीन किसी फीमेल में भी रहेगा, किसी तीसरे में भी, चौथे में भी रहेगा, है ना? ये ऑटोजोम है ना भाई, है ना? तो ये चीज है। तो ऑटोजोम में, इस टाइप के क्रॉस में, ऑटोजोम में प्रेजेंट कैरेक्टर चेंज नहीं होते, नहीं होते। ऑटोजोम में प्रेजेंट जो कैरेक्टर हैं वो चेंज नहीं होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई मेल और फीमेल को चेंज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उनके गुणसूत्र तो सेम है ना भाई, है ना? गुणसूत्र तो वही है। बाकी जो हमारे ऑटोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स में ऑटोजोम जो होते हैं ना, बाकी 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं, बाकी 23वां जो है सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो भाई ऑटोजोम में जो प्रेजेंट ऑटोजोम में जो प्रेजेंट कैरेक्टर रहेंगे उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे हम एक को मेल माने, दूसरे को फीमेल माने, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक को फीमेल, दूसरे को मेल, ऐसा, ठीक है? लेकिन याद रखना, इस केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है? बट सेक्स लिंक्ड रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। सेक्स लिंक्ड रिजल्ट जो है चेंज हो जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? जैसे कि यहां पर मैं एक ए एक्सपेरिमेंट करा जिसमें कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, ठीक है? इसको मैंने इस बार माना फीमेल, इसको माना मेल, ठीक है जी? फीमेल मेल मान लिया। अब क्रॉस कराया तो सभी क्या आ जाएंगे? ऑल आएंगे। बी एक्सपेरिमेंट करा जिसमें कि फिर वही कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बार इसको मेल माना और इसको फीमेल माना, ठीक है? इसको मेल, इसको फीमेल माना।
अब इस बार जब क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अभी भी ऑल टॉल आएंगे। तो ये जो टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है। इससे क्या साबित हो रहा है कि टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है। क्या लिखेंगे, इससे इस क्रॉस से यह प्रूफ होता है कि जो कैरेक्टर या ट्रेट लिखते हैं इसको, जो ट्रेट सेक्स लिंक्ड नहीं है वो किसी भी क्रॉस या कंडीशन में चेंज नहीं होंगे, है ना। बट सेक्स लिंक्ड वाले ट्रेट जेंडर चेंज करने से बदल जाएंगे। ठीक है, राइटिंग तो माशाल्लाह बन रहा है भाई साहब, है ना। खैर आपको समझ आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस भी हमने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जीन इंटरेक्शन वगैरह पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सबको बहुत अच्छे से प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड लेक्चर था। अब फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।